नमो नमः। छात्रों, हल संधि का प्रकरण चल रहा था। कल हमने तस्माद्वित्युत्तरस्य सूत्र पर्यंत अध्ययन किया। आज का जो हमारा अध्ययन का विषय रहेगा वो कुछ और सूत्रों का हम व्यंजन संधि में अध्ययन करेंगे। आज का जो हमारा अध्ययन का सूत्र है पहला, वो है आदेः परस्यः। क्या है छात्रों? आदेः परस्य। ये क्या कहता है, इसकी वृत्ति को देखेंगे हम। परस्य यद विहितम तत्तस्यादेर बोध्यम इति तस्य था। अब देखिए इसको क्या कहते हैं। परस्य यद विहितम, ये कहता है परवर्ती, परस्य से मतलब आगे वाला, परवर्ती को जो कुछ कार्य कहा जाता है, परस्य यद विहितम, उसको जो भी कार्य विहित होता है वह तत्तस्या, ये डबल तकार है यहाँ पर, ततस्यादेर बोध्यम। ये कह रहे हैं जो भी कार्य कहा जाता है वह उसके आदि अर्थात उसके प्रथम वर्ण को होता है। उसके किसको होता है? उसके प्रथम वर्ण को होता है। अभिप्राय यह है जो परिवर्ती को जो भी कुछ कार्य कहा जाता है वह उसके बाद वाले वर्ण को न होकर के पहले वाले वर्ण को होता है। मतलब दो शब्द में जैसे दो वर्ण है तो बाद वाले वर्ण को न होकर के पहले वाले वर्ण को हो जाता है। ततस्यादेर बोध्यम इति सस्यथ। जैसे हमने पहले का जो सूत्र पढ़ा था उदा स्तंभो पूर्वस्य, उसमें जो स्था और स्तंभ के स्थान पर जो सकार के स्थान पर थ हो रहा था वो सकार के स्थान पर ही होगा। स्था में जो थकार है उसके स्थान पर तो थ कैसे होगा? स्था स्तंभ, स्तंभ में भी स्थ के स्थान पर नहीं होगा, मतलब सकार के स्थान पर ही थ होगा। उदा स्तंभो पूर्वस्य की स्थिति में मतलब पूर्व वर्ग वाले शब्द को ही होता है, परवर्ती को नहीं होता है, वर्ण को नहीं होता है। पूर्व वाले, क्षमा करें, पूर्व वाले वर्ण को ही होता है, परवर्ती वर्ण को नहीं होता है। आधे पर से ये सूत्र कहता है। अगला जो सूत्र है इसकी मैं आपको स्पष्टीकरण अगले पूरक पत्र के माध्यम से दे दूंगा। अगला जो सूत्र है छात्रों वो है झरो झरी सवर्णे। क्या है छात्रों? झरो झरी सवर्णे। ये क्या कहता है इसको देखें। झर एक प्रत्यार का नाम है। क्या कहता है देखिए, इसकी स्थिति समझेंगे। झर प्रत्यार। हलह, हल किसको कहते हैं? सारे व्यंजन जिसमें समाहित होते हैं वो हल होते हैं, जिसमें सारे अचों में सारे स्वर समाहित होते हैं। आपको प्रत्यारों का अभ्यास आपने कर ही लिया। हलह परस्य झरो वा लोपः, लोपः सवर्णे झरी। ये क्या कह रहा है देखिए छात्रों, ये कहता है हल से अभिप्राय व्यंजन, व्यंजन के बाद झर कौन कौन से होते हैं? व्यंजन के बाद झर से अभिप्राय है वर्ग का, किसी भी वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण और श, श, स, ये तीनों तरह के जो सकार, मूर्धन्य, तालव्य और दंतेश, ये तीनों सकार जो होते हैं ये झर कहलाते हैं। ये कहते हैं व्यंजन के बाद झर, झर से अभिप्राय होगा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और श, श, स का विकल्प से लोप हो जाता है। विकल्प से वा कहा, वा से अभिप्राय है। देखिए वा जहां जाता है ना वृत्ति में, वहां अधिकांशतः ये समझ लेना चाहिए कि ये वैकल्पिक स्थिति होती है। वैकल्पिक स्थिति से अभिप्राय छात्र होता है ऐच्छिक स्थिति। ऐच्छिक स्थिति मतलब आप करना चाहें तो करें, ना करना चाहें तो ना करें। ये क्या कहता है कि बाद में लोप हो जाता है। कब हो जाता है लोप? जब हो जाता है बाद में सवर्ण झर हो तो, सवर्णे झरी, बाद में सवर्ण झर हो तो। क्या है देखो, दोबारा समझे। कोई भी व्यंजन के बाद झर का विकल्प से लोप हो जाता है। झर से अभिप्राय मैंने आपको बताया पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, हर एक वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण और तीनों प्रकार के सकार श, श, स, इसमें जो समाहित है लोप हो जाता है। कब हो जाता है? बाद में सवर्ण झर हो तो, पर में सवर्ण झर हो तो। इसका उदाहरण हम आगे की रूप सिद्धियों में देखेंगे। अगला जो सूत्र है छात्रों अत्यंत महत्वपूर्ण है। परीक्षा में इसको दृष्टिगत रखते हुए बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते रहे हैं, क्योंकि चर्तु का विधान करता है। चर्तु का विधान करने के लिए अलग से चर्तु संधि के नाम से भी इसको बोला जाता है। सूत्र है, छोटा सा सूत्र है लेकिन इसका कार्य बहुत महत्वपूर्ण है। सूत्र है खरीचय। ये क्या करता है देखिए, इसकी वृत्ति को देखेंगे। खरेक भी एक प्रत्यार का नाम है। खरी झलाम चरह स्यु इत्युदो दस्यथ उत्थानम उत्थम्बनम, उत्थम्बनम। ये क्या करता है छात्रों, इसको देखेंगे हम। ये कहता है झलो, झल से अभिप्राय मैंने आपको बताया वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा,
चौथा और उष्म वर्ण। देखो झर में तो क्या थे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और श श स थे। अब इसमें हकार भी आएगा, पूरे उष्म वर्ण आ जाएंगे। ये कह रहा है कि झलो वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा उष्म को चर। चर से अभिप्राय क्या है, उसी वर्ग का प्रथम अक्षर। चर से अभिप्राय क्या है, उसी वर्ग का, जिस वर्ग के में हम परिवर्तन करेंगे ना, उसी वर्ग का प्रथम अक्षर हो जाता है। बाद में खर हो तो, बाद में क्या हो तो, खर हो तो। छात्रों अब ये जानना महत्वपूर्ण है कि खर क्या होते हैं। खर क्या होते हैं, खर के बारे में मैं आपको बता दूं। खर प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण समाहित होते हैं। खर प्रत्याहार में छात्रों आते हैं वर्ग का पहला, दूसरा और तीनों शकार, श श स। खर में कौन कौन से आते हैं, वर्ग का पहला, दूसरा, श स स। खर प्रत्याहार में छात्रों वर्ग का पहला, दूसरा, श श स, ये तीनों समाहित होते हैं। ये क्या कह रहे हैं, अब इसका दे, झलो को चर हो जा, झलो को चर उसी वर्ग का प्रथम अक्षर हो जाता है। कब हो जाता है, बाद में खर हो तो। अर्थात जैसे गकार है तो गकार को क्या हो जाएगा, ककार हो जाएगा। ग को क्या हो जाएगा, क हो जाएगा। क ख ग, इसी प्रकार से क ख ग घ। चकार को, जकार को क्या हो जाएगा, चकार, क्योंकि जकार तीसरा वर्ण है, च छ ज ज। और डकार को टकार हो जाएगा, दकार को तकार हो जाएगा और बकार को पकार हो जाएगा। अब हम इसका उदाहरण उत्थानम और उत्थम्बनम सिद्धि में देखेंगे। अगर सिद्धि गई क्या, इसका हम उदाहरण हम देखेंगे छात्रों। उदाहरण है, अब देखेंगे, ये देखिए उदाहरण हमारे सामने है इसका उत्थानम। उदाहरण उत्थानम का विग्रह करेंगे हम। ये देखो दो रूप बनते हैं छात्रों। दो रूप कब बनते हैं, दो रूप जब बनते हैं जब वैकल्पिक स्थितियों का रूप है। ये एक वैकल्पिक स्थिति रहती है तब की बातें हैं। ये देखो क्या है स्थिति, देखेंगे उद प्लस स्थानम, उद प्लस स्थानम, ये स्थिति है। उद स्थानम में हम क्या करेंगे, जो हमारा पूर्व सूत्र आया था, उदस्ता स्तंभो पूर्वस्य, उदस्ता स्तंभो पूर्वस्य से इस सकार के स्थान पर थकार कर देंगे, इस सकार के स्थान पर थकार कर देंगे। अब एक जो सूत्र आया था, हमने पूर्व में पढ़ा था, झरो झरी सवर्णी। झरो झवरी सवर्णी की स्थिति क्या थी, जो ये थी झर प्रत्याहार की थी और बाद में भी झर था। तो वैकल्पिक स्थिति से, ऐच्छिक स्थिति से हम इसका लोप कर देंगे थकार का। और खरीचे से हमने क्या पढ़ा था, खर प्रत्याहार आगे हो तो इसके स्थान पर चरतु हो जाता है, तो इस दकार के स्थान पर हम तकार कर देंगे। दकार चूंकि तीसरा वर्ण त थ द और इसी वर्ग का पहला अक्षर हो जाएगा तकार। तो ये हमारे सामने आता है उत्थानम। और दूसरी स्थिति होती है जब इसका लोप नहीं करेंगे तो हम लोप कर देंगे उत्थानम, उत्थानम और उत्थानम। इसी प्रकार दोनों स्थितियों में इसको बनाया हमने। और थे का जब लोभ का अभाव पक्ष होगा ना, जहां थे नहीं होगा वहां पर उत्थानम बनेगा। जब थे का लोप नहीं होगा वहां उत्थानम बनेगा, जब लोप हो जाएगा वहां उत्थानम बनेगा। अभाव पक्ष में ये बनेगा। इसी प्रकार उद प्लस स्तंभनम में है, थे का जब हम उदस्ता स्तंभों से थे के स्थान पर वो कर देंगे, सकार के स्थान पर थकार कर देंगे, लोप कर देंगे, तो लोप के अभाव पक्ष में तो ये बनेगा, लोप के पक्ष में उत्थम्बनम बनेगा और बाकी लोप के अभाव पक्ष में तो उत्थम्बनम बनेगा और सामान्य स्थिति में ये बनेगा। या आप सिद्धियों को अच्छे से देख लीजिएगा छात्रों। सिद्धियां जब व्यक्ति के समझ में आ जाती हैं तो अधिक दिक्कत नहीं आती है। अब अगला जो सूत्र है छात्रों, अब हम आगे देखेंगे, झयो हो अन्यतरस्याम, झयो हो अन्यतरस्याम। ये क्या कहता है, झय परस्य हस्य वा पूर्व सवर्ण। उदाहरण है वाघ घरी वाघ हरी। ये क्या कहता है, देखो झय भी एक प्रत्याहार है। ये कहता है झय में कौन कौन से आते हैं, वर्ग का पहला, झय प्रत्याहार में छात्रों देखो वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा वर्ण, ये झय प्रत्याहार में समाहित होते हैं। झय परस्य, ये कह रहे हैं झय के बाद है हो तो उसको विकल्प से पूर्व सवर्ण हो जाता है। अर्थात है का पूर्व अक्षर के वर्ग का चतुर्थ अक्षर हो जाता है। मतलब जो बाद में जो हकार है उसका पूर्व अक्षर का चतुर्थ अक्षर उस वर्ग का चतुर्थ अक्षर हो जाता है।
जैसे के या गे का प्लस है होगा, तो जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको समझा देता हूं छात्रों, उदाहरण के लिए मैं समझा देता हूं आपको, के या गे, के या गे प्लस है ना, इस स्थिति को समझ लीजिए। देखो थोड़ा सा समझने की बात है इसमें, तो इसके स्थान पर ये हो जाता है, ये स्थिति बन जाती है, ये समझने की स्थिति है। और ये बात ये कह रहा है जय के बाद है हो तो उसे विकल्प से पूर्व सवर्ण हो जाता है, अर्थात है को पूर्व अक्षर के वर्ग का चतुर्थ अक्षर हो जाता है। उदाहरण हम वाग्घरी और वाग्हरी सिद्धि में देखेंगे। वाग्घरी शब्द का अर्थ होता है वाणी के द्वारा जो चतुर है। अब इसका उदाहरण हम देखेंगे, देखो उदाहरण को देखिए, और भी सिद्धियां कर रखी हैं इसमें, अच्छे से समझाने के लिए आपको इस पूरक पत्रों का माध्यम से मैं प्रयोग करता हूं कि समय की भी अल्पता रहे और आपको समझ में भी अच्छे से आ जाए। वाग प्लस हरी, इसका हम विच्छेद करेंगे। इस हकार के स्थान पर झयोहो अन्यतरस्याम सूत्र के द्वारा वैकल्पिक स्थिति में हकार का क ख ग घ हो जाता है। क्या हो जाता है? घ हो जाता है, और कर देते हैं वाग्हरी। जब इसको नहीं लगाएंगे झयो अन्यतरस्याम को, तो वाग्हरी ये सिद्धि बनती है। समझ गए ना? इस हकार के स्थान पर एक हकार हो जाता है। दूसरा उदाहरण जो है वो तो षष्ठोटी का है, वो आगे देखेंगे। वाग्घरी और वाग्हरी ये बनते हैं। अब छात्रों अगला जो सूत्र है वो है हमारा षष्ठोटी। ये सूत्र सुनने में भी बड़ा रुचिकर लगता है। षष्ठोटी जब हम गुरुजी से पढ़ा करते थे तो बड़ा रुचिकर लगता था षष्ठोटी ये सूत्र। ये क्या कहता है छात्रों? इसकी वृत्ति को देखेंगे। झयः परस्य शस्य छो वाटी तद शिवा इत्यत्र दस्य शचुत्वेन, ये सिद्धि दे रखी है। दस्य शचुत्वेन जकारे कृते खरि चेति जकारस्य चकार तच्छिव छत्वमिति वाच्यम तच्छ लोकेन। देखो ये छात्रों ये क्या कहता है? पद के अंतिम झय, देखो ये झय परस्य, ये कहा पद के अंतिम, ये झय परस्य शस्य, ये देखो पद के अंतिम झय। झय मैंने आपको बताया वर्ग का पहला। झय क्या होता है छात्रों? वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा झय ये होता है। पद के अंतिम झय के बाद शय को विकल्प से शकार, शकार होता है जो तालव्य शकार होता है, उसको विकल्प से छकार हो जाता है। विकल्प से क्या हो जाता है? छकार हो जाता है। यदि उस शय के बाद में, कब हो जाता है? उस शय के बाद में अट हो। अट से मतलब क्या है? अट प्रत्यार हो। अट से अभिप्राय छात्रों यह है, अट प्रत्यार में सारे स्वर आ जाते हैं। स्वर आ जाते हैं है या व र तक आ जाता है। अट प्रत्यार में क्या आ जाते हैं? सारे स्वर समाहित हो जाते हैं। है या व र ये सब वर्ण आ जाते हैं। ये क्या कह रहा है? झय प्रत्यार के बाद में शकार को वा कहा, देख लो विकल्प से होगा तो वैच्छिक स्थिति से, वैकल्पिक स्थिति से शकार को छकार हो जाता है। इन्होंने जो सिद्धि दी है उसका भी हम करके तद शिव इत्यत्र ये कह रहे हैं आगे। अब आपको मैं उदाहरण के माध्यम से बता देता हूं। तद प्लस, इन्होंने तद शिव जो सिद्धि दी इसको देखेंगे। तद प्लस शिव, तद प्लस शिव। अब यहां पर जो पहले परिवर्तन हम करेंगे जो सामान्य स्थिति में, ये स्थिति हमारे सी जयो झय प्रत्यार आ रहा है, झय पर में है शकार है। शकार को षष्ठोटी सूत्र से वैकल्पिक स्थिति से हम छकार कर देते हैं। छकार कर देने के बाद स्थिति स्तोष्टु नाश्चु की भी बन रही है जो हम पूर्व में अध्ययन कर चुके हैं। तो स्तोष्टु नाश्चु सूत्र से हम क्या करेंगे? इस दकार के स्थान पर जकार कर देंगे। ये त वर्ग का है, इसके स्थान पर च वर्ग कर देंगे। त ध के स्थान पर च छ ज हो जाएगा। अब स्थिति खरी च की भी बन रही है। अब जब जकार हो जाएगा तो खरी च से इस जकार का चकार कर देंगे। प्रथम वर्ण ले आएंगे हम। खर प्रत्यार पर में है, सामान्य सारी स्थिति खरी च की बन रही है। छकार होने के बाद तच्छिवा स्थिति बनती है। षष्ठोटी सूत्र को हम यहां लगाएंगे ऐच्छिक स्थिति से तो तच्छिवा बनेगा। इस सूत्र को नहीं लगाने पर वैकल्पिक स्थिति में तच्छिवा ये स्थिति बनती है। अब एक बात छात्रों हमारे समक्ष आई, ये जो वार्तिक है शायद, ये क्या कहता है? छत्वम मिति वाच्यम, छत्वम मिति वाच्यम, ये क्या कहता है? तच्छ लोकेन, ये क्या कहता है? शय के बाद अम, शय के बाद अम से अभिप्राय है सारे स्वर अंतस्थ
है और वर्ग का पांचवा अक्षर। अम प्रत्याय में कौन कौन से आते हैं? सारे स्वर, अंतस्थ, वर्ग का पांचवा अक्षर, पांचवा अक्षर हकार और वर्ग का पांचवा अक्षर, ये सब अम प्रत्याय में आते हैं। शकार के बाद अम हो तो भी श को 6 विकल्प से हो जाता है, श को 6 विकल्प से हो जाता है। छत्तम मिति वाच्यम, ये कहता है, ये वार्तिक ये क्या कहता है? विकल्प से हो जाता है। क्या क्या हो जाता है? दोबारा आप इसको समझ लीजिए। श के बाद अम हो, अम से मतलब है सारे स्वर, अंतस्थ, वर्ग का पांचवा अक्षर और हकार हो तो शकार को विकल्प से छकार हो जाता है। इसका एक उदाहरण है, आप उसको देख करके अच्छे से समझेंगे। ये सिद्धियों को छात्रों अच्छे से देख लीजिएगा। सिद्धियां यदि आपके समझ में आ गई तो समझने में अधिक परेशानी नहीं होगी। ये तच्छलोकेन का विग्रह तद प्लस श्लोकेना, ये स्थिति थी, हमने स्थिति बन रही थी उसकी छत्वम मिति वाच्यम की। तो इसका शकार का 6 कर लिया और स्तोश्चुनाशु की स्थिति बनती थी, दकार का जकार कर लिया, खरीचे से चकार के स्थान पर चकार कर लिया, तच्छलोकेन सिद्धि हमारे सामने बनती है। इसकी वैकल्पिक स्थिति नहीं दी हुई है, फिर भी आप इसको समझ लीजिएगा। छात्रों, आज जो हमने सूत्रों का अध्ययन किया, आप इनके फिर भी एक बार रूप सिद्धियों को वापस देख लीजिएगा। वाग्घरी, ये महत्वपूर्ण सिद्धि है, वाग्घरी और वाग्घरी, ये महत्वपूर्ण सिद्धि, इसको वापस देख लीजिएगा। आप अपनी टिप्पणी पुस्तिका में इसको कर करके देखें और फिर अभी इसके उद्स्थानम की और उद्स्तंभनम की भी इसको अच्छे से देख लीजिएगा। अच्छे से आप इनको अपनी टिप्पणी पुस्तिका में करिए। छात्रों, आज का जो हमने प्रकरण पढ़ा वो वस्तुतः कठिन तो है ही, लेकिन आप इसका सतत अभ्यास करेंगे, इन सूत्रों के मूल पाठ को कंठस्थ करेंगे तो धीरे धीरे समझ में आएगा। कई छात्रों ने मुझे फिर भेजा है कोई समस्याएं, आप भी भेजिए, नई जिज्ञासाओं को उत्पन्न कीजिए। नहीं समझ में आता है तो आप दोबारा पूछिए, फोन करके पूछिए। आप मुझे संदेश के माध्यम से बार बार मैं कहता हूं प्रेषित कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। धीरे धीरे आप अभ्यास करेंगे तो समझ में आएगा। जैसे ही हमारी कक्षा इस लॉकडाउन के बाद शुरू होंगी तो कक्षीय वातावरण में आपको अच्छे से जल्दी समझ में आएगा। तब तक नमो नमः। कल अब नया प्रकरण हम नए सूत्रों के साथ पढ़ेंगे। नमस्कार।